हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग सफलता पर। आज हम आपके लिए 2025 का अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लाए हैं। इस सेट में आपको 10 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न एमसीक्यू प्रकार दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर केवल बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके पीछे का विस्तृत कारण और व्याख्या भी दी गई है ताकि विषय को गहराई से समझा जा सके। यह प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की संभावना होंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टील ब्रिज किस राज्य में स्थित है? ए है केरल, बी है महाराष्ट्र, सी है कर्नाटक, डी है अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा सही उत्तर है जो ये हो जाएगा कर्नाटक। चलिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। इसका उद्घाटन 16 जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया। यह शिमोगा जिले में श्रावस्ती बैंक वाटर पर बना सिंगदूरू ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 2.44 किलोमीटर। तो आप लंबाई याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में राजस्थान के फाय सागर झील का नाम बदलकर क्या हो गया है? ए है वरुण सागर, बी है नरेंद्र सागर, सी है महालवाड़ी सागर, डी है नगेंद्र सागर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वरुण सागर। इसके बारे में चलिए डिटेल्स में जानते हैं। यह एक आश्चर्यजनक कृत्रिम झील है। यह मनोरम दृश्यों का अद्भुत नज़ारा प्रस्तुत करती है। यह बांडी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? यह बांडी नदी पर स्थित है। इसका निर्माण ब्रिटिश राज के एक अंग्रेज अभियंता फाय के निर्देशन में। ये जो अभियंता फाय अंग्रेज हैं, इन्हीं के नाम पर ये फायर सागर झील का नाम रखा गया है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्तमान में कितने रामसर साइट हो गए हैं? ए है 100, बी है 80, सी है 89, डी है 91। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा 91। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। 2024 में 85 थी। वर्तमान में खीचन और मेनार को जोड़ा गया है। खीचन कहाँ है? ये जो खीचन है, खीचन ये राजस्थान में है। राजस्थान में है। और जो मेनार है, ये मेनार उदयपुर में है। भारत में जो रामसर साइट हैं, ये भारत को प्रथम स्थान दिया है। रामसर साइट में भारत प्रथम स्थान पर है। सबसे बड़ा रामसर चिल्का झील है। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। और सबसे छोटा अगर पूछे तो इसका नाम है रेणुका। ये कहाँ पे है? ये है हिमाचल प्रदेश। आई होप कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वां 2025 सूरजकुंड मेला कहाँ लगा? फरीदाबाद, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा फरीदाबाद। चलिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। सूरजकुंड मेला अद्वितीय है क्योंकि यह भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक ताने बाने और विविधताओं को प्रदर्शित करता है। दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला यहीं पर लगता है, फरीदाबाद में। आप इसे याद रखिएगा कि अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि शिल्प मेला सबसे बड़ा कहाँ लगता है, तो फरीदाबाद में, जो हरियाणा में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है? रामायण को, भागवत गीता को, नाट्यशास्त्र को, रामचरितमानस को। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा नाट्यशास्त्र और भगवत गीता। ये दोनों ही इस विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल हैं। तो आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। यूनेस्को के भारत की भगवत गीता और भरत मुनि किसकी है? भरत मुनि की है। ये नाट्यशास्त्र पांडुलिपियों को अप्रैल 2025 में अपने विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है। जो नाट्यशास्त्र है, किसने लिखा है? भरत मुनि ने। आप ये बात याद रखिएगा, ये हर बार एग्जाम में पूछता है कि नाट्यशास्त्र की है, ये भरत मुनि की है। और ये भारत की सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
जिन्हें वैश्विक स्तर पर मान्यता दी गई है। यूनेस्को में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो यदि सदस्य पूछे तो 194 सदस्य हैं और जो 12 सहयोगी सदस्य हैं। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 34वां व्यास सम्मान किसे मिला? 2024 वाला, क्योंकि 25 में तो दिया नहीं गया है अभी, उस 24 वाला ही 25 में दिया गया है। अभी 2025 वाला अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। तो चलिए इसका हम आंसर जानते हैं कि जो 34वां व्यास सम्मान किसे मिला है? सूरबाला को मिला है। तो इनके बारे में चलिए थोड़ा सा डिटेल्स में जानते हैं। कौन देश को वासी बेडुकी डायरी के लिए, इन्हें किसके लिए पुरस्कार मिला है? ये जो है कौन देश की वासी बेडुकी डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान मिला है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पूछ सकता है कि किसके लिए मिला है। तो कौन देश को वासी बेडुकी डायरी के लिए, ठीक है। अमेरिका देश में रहने वाले भारतीय युवाओं को उजागर किया गया है। जो अमेरिका देश में रहने वाले युवा थे, उन्हें इसके माध्यम से दर्शाया गया है कि किस प्रकार वहाँ पे यहाँ के जो निवासी हैं अमेरिका में, उन युवाओं को उजागर किया गया है इस रचना के माध्यम से। और 1991 में ये के बिंड्रा फाउंडेशन द्वारा स्थापित व्यास सम्मान दिया जाता है। 1991 में के बिंड्रा फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया जाता है। ये बात आप याद रखिएगा कि किसके द्वारा दिया जाता है? 1991 के बिंड्रा फाउंडेशन द्वारा। तो इसमें जो नगद राशि होती है ये 4 लाख होती है। ये बात आप याद रखिएगा। 4 लाख राशि होती है इसकी धनराशि। यह सम्मान हिंदी साहित्यिक कृतियों को सम्मानित करता है। जो हिंदी साहित्य कृतियाँ हैं उन्हें सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। और सूरबाला का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये भी जान लेते हैं कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि सूरबाला का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था? वाराणसी में। 1943 में वाराणसी में हुआ था। 2025 का अभी तक किसी को नहीं दिया गया है। ये बात आप याद रखिएगा कि 2025 में किसी को नहीं दिया गया है। ये जो सम्मान दिया गया है ये 2024 का है, 25 में दिया गया है। ठीक, आई होप कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए हम नेक्स्ट थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि जो 33वां 2023 का, कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में 2024 का ना पूछ के 2023 का भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में भी जाने रहना ज़रूरी है। जो 33वां 2023 का है ये पुष्पा भारती को मिला है। किसको मिला है? पुष्पा भारती को मिला है। ये किसके लिए मिला है? यादें के लिए 2016 में प्रकाशित हुआ था। ये कब प्रकाशित हुआ था? 2016 में। ये इनका नाम जो 33वां जो मिला है इनको पुष्पा भारती। आप ये बातें याद रखिएगा, किसके लिए मिला है? यादें के लिए। ठीक, आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सांस्कृतिक योगदान के लिए रूसी दोस्तोवस्की स्टार अवार्ड 2025 में किसे मिला है? विनोद कुमार को, जावेद अख्तर को, फातिमा बीबी को, गुलजार को। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जावेद अख्तर। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जानते हैं। यह सम्मान सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रभूमि पुरस्कार 2025 में किसे प्राप्त हुआ है? ए है जयश्री वेंकटेशन, बी है धर्मेंद्र प्रधान, सी है मनीष सिंघल और डी है डॉक्टर शिव कुमार। यहाँ पे जो शिव कुमार होगा ये यहाँ पे ये शिव कुमार, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, शिव कुमार कल्याण। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जयश्री वेंकटेशन। चलिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। यह रामसर कन्वेंशन द्वारा दिया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भूमि संरक्षण, जो इसका उद्देश्य होता है भूमि संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना। 2025 की थीम क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो हमारे साझा भविष्य के लिए
मातृभूमि की रक्षा। ये चीज़ आप याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि थीम ही पूछ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में और कितनी भाषा जोड़ी गई है? 3, 5, 2, 6। तो कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं? 3। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 3। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं? कश्मीरी, कोंकणी, संथाली। ये अगस्त माह में जोड़ी गई 2025 में। और आर्टिकल, कौन से आर्टिकल से? 120 के तहत लोकसभा की कार्यवाही हिंदी या इंग्लिश में होती है। अगर कोई भी सदस्य इनमें से अपनी बात करने में असमर्थ है तो वह मातृभाषा में बोल सकता है। कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है। ये कौन कौन सी भाषा? कश्मीरी, कोंकणी, संथाली। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगर कोई भी सदस्य इनमें से अपनी बात करने में असमर्थ है तो वह मातृभाषा में बोल सकता है। अनुवाद की सुविधा अब 22 भाषाओं में हो गई है। संसद की आधिकारिक भाषा 2 ही हैं, हिंदी और अंग्रेजी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का उज्ज्वला का संबंध किससे है? गज से है, गौरैया से है, तिरंगा से है, तेंदुआ से है। तो हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा गौरैया। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। ये दूसरा संस्करण 20 से 27 मार्च 2025 तक दिल्ली के 3 स्थानों पर होने वाला है। इस आयोजन में 6 खेल विधाएं शामिल हैं, जैसे पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2034 की मेज़बानी कौन देश करेगा? फीफा विश्व कप 2034, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। सऊदी अरब, ईरान, इटली, भारत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। 11 दिसंबर 2024 को फीफा ने पुष्टि की है कि 2030 विश्व कप की मेज़बानी मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन संयुक्त रूप से करेगी। यह घोषणा फीफा कांग्रेस की एक असाधारण बैठक के दौरान 2034 की मेज़बानी सऊदी अरब करेगा। फीफा के जो अध्यक्ष कौन हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा, गियानी इन्फेंटिनो ने की है। इसकी जो अध्यक्षता की है गियानी इन्फेंटिनो ने की है, ये बात आप याद रखिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, आप ये बात याद रखिएगा कि कहाँ होगा 2034 का मेज़बानी कौन देश करेगा? सऊदी अरब। ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन पूरे होंगे हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।